स्टूडेंट्स, आइए हम आपको टीच करते हैं एक्टिव टू पैसिव। क्या एक्टिव टू पैसिव पे हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिव और पैसिव क्या है आइए हम जानते हैं। इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस। वॉइस का मीनिंग होता है वॉच, और यह आपका जो वॉइस है यह टू टाइप का होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर आर टू टाइप्स या देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता दी जाती है। आइए देखते हैं, हम इसको सम मोर डिटेल्स में देखेंगे। जैसे आपका दिया है वॉइस, हमारा टॉपिक आज का क्या है? वॉइस, WOICE, वॉइस। वॉइस इसका मीनिंग होता है वाच्य, वा आधा च या वाच्य, राइट। ये आपका वॉच इसका मीनिंग हो गया। जो हमारा ये वॉइस है इसका टू टाइप्स होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और दूसरा नंबर पे आपका होता है ये पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो ये आपको ध्यान देना है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव को कैसे बनाएंगे। इसमें एक चीज और जान लीजिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब के द्वारा जो है, क्या वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट की यानी कर्ता की प्रधानता दी जाती है, यानी प्रेफर किया जाएगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब के द्वारा ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। ठीक है। चलिए अब हम इसको ये बताने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमारा जो है और टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या सिंपल भी बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब इसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम इसका आपको स्ट्रक्चर बता दें। क्या स्ट्रक्चर? देखिए, स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना। हिंदी में इसको बोलते हैं संरचना, इंग्लिश में स्ट्रक्चर। जैसे मैथ में फार्मूला बोलते हैं, वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? और संरचना, और इंग्लिश में स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको ईच, एम, और प्लस आपका जो है B3 होता है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं XTRA, एक्स्ट्रा वर्ड्स, प्लस बाई होता है, प्लस आप इसमें क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट, राइट। ये ध्यान देना, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और यह स्ट्रक्चर हमारा किसके लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है। आइए हम बनाते हैं कैसे। ये ईच आप जो देख रहे हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम जो है केवल आई के लिए, और आर का प्रयोग जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ठीक है। अब यहां देखिए, अब जैसे आपने क्वेश्चन लिया, और राम रीड्स अ बुक। ठीक है, राम रीड्स अ बुक। अब देखिए, इसमें हमने लिखा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव में? तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमें देखिए स्ट्रक्चर में दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है? अ बुक। तो यहां पे आप लिखेंगे अ बुक। क्या हो गया? अ बुक हो गया। ईच एमआर में से कोई सा एक चाहिए,
तो देखिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर की वजह से हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, इच। उसके बाद B3 चाहिए, रीड जो दिया है इसका B3 जो है आपका रीड ही होता है। एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड दिया नहीं है। बाई चाहिए तो आप यहाँ नोट कर देंगे बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो हम राम को इधर लाएंगे। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको रिप्लेस करना होगा। तो अगर नेम दिया हो तो सेम जो है आपको वही नेम ही लिखना है, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम दो एग्जाम्पल देंगे, आपको कंफर्म हो जाएगा, शंका नहीं होगा, बस आप देखते रहिए ध्यान से। ये एक्टिव हो गया, ये आपका एक्टिव में है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, पैसिव हो गया। कोई शंका? चलिए अब यहां देखिए इसमें दिया है अगला सी कुक्स द फूड। ठीक है, कुक्स द फूड हो गया, ये एक्टिव में आपका है। अब इसको पैसिव में बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस करना होता है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें दिया है ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया है, द फूड। तो यहां पे आपने कर दिया द फूड, क्या हो गया, द फूड। EJMR में से कोई सा आपका द फूड, फूड मटेरियल नाउन है, तो इसके वजह से इसके साथ हमेशा इज लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है। B3 चाहिए, कुक्स लिखा है, इसका B3 जो है कुक्ड हो जाता है, कुक्ड। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दिया नहीं है। बाई चाहिए तो आपने बाई कर दिया, बाई नोट कर दिया। सब्जेक्ट चाहिए, सी को उधर ले आएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो सी हमारा हर में कन्वर्ट जाता है। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका अफर्मेटिव रहा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव। इसको ध्यान से सुनिए, निश्चित रूप से आप सीखेंगे। ठीक है, ये श्योरिटी है, गारंटी है कि ध्यान से सुनिए, ट्राई करिए समझने के लिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव। ठीक है, आप इसको शॉर्ट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं, आपको बताएंगे निगेटिव। चलिए अब यहां देखिए आप, अब जैसे अगर आपकी सेंटेंस निगेटिव है तो आपको क्या करना है, EJMR के बाद यहाँ पे क्या करना होगा, नॉट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, नॉट। यहाँ पर यहाँ क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। कब, जब आपकी सेंटेंस क्या होगी, निगेटिव। आइए देखते हैं, आपने लिखा यू और डू नॉट रीड अ बुक। अब आप यहाँ पे देखेंगे डू नॉट लगा है, निगेटिव हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। आप टेंस जानते होंगे तो समझना होगा। आइए देखिए, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। चलिए ऑब्जेक्ट चाहिए, इसमें अभी क्या दे दिया गया है, बुक। तो यहाँ पे आपने कर दिया बुक। EJMR में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आपको इज करना है। निगेटिव दे दिया गया, निगेटिव तो नॉट कर देंगे, नॉट। और उसके बाद आपको क्या दे दिया गया, इसमें B3, तो रीड जो दे दिया गया है इसमें आपको यहाँ पर रीड कर देना है। एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, नहीं दिया है। बाई चाहिए तो आपने बाई इस्तेमाल कर दिया। सब्जेक्ट चाहिए, जब यू यहाँ पे ले आएंगे यू, तो यू का जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे यू ही होता है, और ये बन गया आपका पैसिव, और ये पहले से क्या दिया है, एक्टिव। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस निगेटिव का। जैसे लिखा आपने आई डोंट लाइक, और यू दे दिया गया। ठीक है, ये आपका एक्टिव हो गया। अब इसको पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, तो देखिए इसमें हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या दे दिया गया है, यू, तो यहाँ पे आपने यू कर दिया।
ई जे मार में से कोई सा एक प्यूलर है यू तो आर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है तो नॉट हमने यहाँ पे कर दिया, ई जे मार के बाद नॉट लगा देना है। B3 चाहिए, लाइक का B3 क्या होता है लाइट, LIKED लाइट, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है। बाई इस्तेमाल करेंगे तो बाई कर दीजिए। सब्जेक्ट चाहिए, उधर आई को उधर जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मी, आई का मी हो जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव, ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं। आप देखिए हम इंट्रोगेटिव के लिए हम अलग से नोट कर देते हैं, इसको जरा गौर से देखिए। अब यदि हमारी सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, क्या हो इंट्रोगेटिव, जैसे आपका इंट्रोगेटिव हो तो आप कैसे करेंगे, इसको गौर से देखिए। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, पॉसिबल है, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए। इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम सबसे पहले इज, फिर आप लिखेंगे आई एम, आर, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या आ जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपका B3 चाहिए प्लस एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए आपको, प्लस आपको बाई चाहिए, प्लस आपका ये सब्जेक्ट। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि आप जानते हैं कि इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम जो है आई के साथ, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप देखिए आई लेते हैं एग्जाम्पल में आपका, जैसे आपने लिखा डज सी कुक, ये कुक हो जाएगा कुक ऑफ फूड, द लगा दीजिए कुक द फूड। आप यहाँ पे जो है आप कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ये कुक द फूड। अब आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसको फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। तो देखिए स्ट्रक्चर में यही दिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इज में से कोई सा एक लिखना है, वो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द फूड, तो द फूड जब यहाँ पे नोट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जब इसको लाएंगे तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इज इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पे इज कर देंगे, इज यानी इज के बाद में से कोई एक इज हो गया। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका द फूड है। B3 चाहिए आपका, इसमें कुक जो लिखा है ये कुक्ड हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, नहीं दिया है। बाई चाहिए तो आप बाई कर देंगे, और उसके बाद आपको ये दिया है क्या चीज, सब्जेक्ट, जब आप सी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका हर, और ये क्वेश्चन मार्क ये आपका एक्टिव हो गया, और ये हो गया आपका पैसिव। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है और यहां पे आपने कर दिया डू यू नॉट लाइक मी, आप इसको करना है, बिल्कुल इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सब में ऐसे करना है। अब देखिए डू दे दिया, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है। अब देखिए ईज मार्क जो दिया है वो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या दिया है मी, मी को जब इधर आई लाएंगे तो ये हो जाएगा आई, आई के साथ लगता है एम, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे एम कर देंगे, एम आई हो जाएगा। इज मार्क में से कोई सा एक तो एम, ऑब्जेक्ट चाहिए आई हो गया। B3 चाहिए, इसमें
लेकिन देखिए निगेटिव भी दिया है, नॉट लिखा है, तो एम के बाद हमें नॉट लगाना होगा। नॉट लग गया। अब इसके बाद आपको B3 चाहिए, लाइट दे दिया गया है, तो ये आपका हो जाता है लाइट, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया है, बाई चाहिए तो आपने बाई कर दिया। सब्जेक्ट चाहिए, इसमें क्या दे दिया, सब्जेक्ट आपका यू दिया, उधर ले जाएंगे तो यू का जो है यू ही होता है। और इस तरीके से आप यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और इस तरीके से आपका हो गया। तो बहुत आसानी से आप ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बताने जा रहे हैं, जो WH वर्ड से शुरू होती है सेंटेंस, उसको कैसे बनाते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए, इसको आप लाइक करेंगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम उन बच्चों तक सेंड करिए जो बच्चे इसको और जरूरत महसूस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो उसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए, अगर WH वर्ड से शुरू हो तो हम EJMR से पहले हम WH वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आप यहाँ पे, जैसे आपने लिखा व्हाई डू यू नॉट और डू दिस वर्क, तो जैसे किस वर्ग दे दिया गया, देखिए आपका इंट्रोगेटिव है। आज जब इंट्रोगेटिव है तो इसको पैसिव बनाएंगे तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, जैसे WH वर्ड दे दिया है, इसमें चेंज नहीं करना है। कुछ WH वर्ड ऐसे हैं जो चेंज होंगे, वो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल में वाई आया है, इसको चेंज नहीं करना, सेम लिखना है। आप देखिए, यहां से हमारी डू यू नॉट डू दिस वर्क दिया गया है, तो हम इसको करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, और उससे पहले डू दिया इंट्रोगेटिव है तो हम EJMR में से कोई एक लगाएंगे। तो देखिए दिस वर्क है, सिंगुलर आपका है, ऑब्जेक्ट लाएंगे तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए EJMR में से कोई सा एक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इज। उसके बाद हम लिखेंगे EJMR हो गया, ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या दे दिया गया है, दिस वर्क दे दिया गया, ठीक है। अब दिस वर्क दे दिया है, इसके बाद देखिए अब इसमें नॉट भी दिया हुआ, नॉट, तो यहाँ पे नॉट लिख दीजिए। अब उसके बाद आपका B3 चाहिए, डू दिया है, डू का B3 क्या होता है, आपका डन होता है, डन, राइट, डन। एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, नहीं दिया है। बाई चाहिए तो आपने बाई नोट कर दिया, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट चाहिए, यू जब उधर ले जाएंगे तो यू का आपका ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी यहाँ जब आएगा तो ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आप बना सकते हैं, और देखिए बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए, ये आपका एक्टिव रहा और ये रहा आपका पैसिव, ठीक है। चलिए एक और इसमें WH वर्ड वाला कैसे बनाएंगे। जैसे आपका अब इसमें दे दिया गया अगला क्वेश्चन, यहां ध्यान दीजिएगा, हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, आपको कौन बुलाता है, कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें हु जो दिया गया है, इसको आपको क्या करना होता है, बाई होम कर दिया। अब यू को हम इधर लाएंगे तो यू हमारा जाएगा, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। अब इसको जब हम लाएंगे तो यहाँ पे हु के अनुसार जो है EJMR में से कोई सा एक, तो यू के साथ आर लगता है, यहाँ पे आपने आर कर दिया, बाई हुम आर। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा, यू को यहाँ पे लिखेंगे तो यू हो जाएगा, और उसके बाद B3 चाहिए, काल होता है, CLWT, काल, बाई हुम आर यू, काल, और कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये आपका एक्टिव हो गया, और ये क्या होगा आपका पैसिव। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक इसको शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।